कोरोना काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए राजस्थान की विधानसभा ने एक कानून बनाया है। उस कानून के तहत अब मास्क पहनना जरूरी होगा, क्योंकि सरकार खुद मानती है कि जब तक दवाई नहीं आ जाती, केवल मास्क ही एकमात्र इस संक्रमण से लोगों को बचाने का इलाज है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जयपुर के लोग मास्क पहनने को लेकर कितने जागरूक हैं। ये मुद्दा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख को भी पार कर चुकी है। हर रोज़ 1700 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज अभी भी सामने आ रहे हैं और अमूमन 10 से 12 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भले ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित कर दिया, जिसमें मास्क पहनना जरूरी है और मास्क नहीं पहनने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर की पहचान समझे जाने वाले हवा महल के सामने, यहाँ मैं आपको लोगों से बातचीत कराता हूँ। सबसे पहले एक परिवार आया हुआ, देखिए खरीदारी, दिवाली की खरीदारी के लिए। आप लोग दिवाली की खरीदारी के लिए आए हैं? घर से कहाँ से? हम सीकर डिस्ट्रिक्ट से। सीकर डिस्ट्रिक्ट से। सीकर से यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं। मैंने देखा कि बच्चे भी आपके साथ, आप भी हैं। मास्क पहनना जरूरी है। हाँ। लगा खतरा है। हाँ। सभी बच्चों को पहना रखा है। हाँ। लेकिन इसको पहनने का एक तरीका भी सही तरीका होता है। इसको पूरा मुंह पे, यह आपकी सुरक्षा के लिए ही है। सरकार ने कानून बनाया, आपको पता है मास्क पहनना जरूरी है। तो घर में आप तो देखो, परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कोई घर से बाहर निकलता है, आप उनको कहते हैं कि पहले मास्क पहन के जाए, ऐसे मत जा। हाँ, बोलते हैं, समझाते हैं। हाँ। समझ में भी आने लगा है लोगों जी, को? हाँ। अभी मुश्किल है। नहीं, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर है, मैं उनको डेली ही याद दिलाती हूँ कि आप मास्क पहन के जाएंगे। ये देखिए, परिवार के लोग हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पुलिस वाले भाई साहब यहाँ पे, भाई साहब मास्क वास्क पहन के घूम रहे हो आप भी? तो लोग भी पहन के आते हैं मास्क, या आप अकेले ही पहन रहे हो? पहन के आते हैं, पहन के आने लग गए आजकल, समझदार हो गए। पब्लिक समझती है। अब अच्छा, पब्लिक बोलती है। यहाँ पे देखिए दुकान वाले हैं, ये सभी इन्होंने समझदारी दिखाई है क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं। भाई साहब, आप दुकान के मालिक हैं? सर, मैं आपके पास आता हूँ। सरकार ने एक कानून बनाया है, नो मास्क नो एंट्री, पहले तो बोल रही थी, और कल से विधानसभा में कानून भी बन गया। आपकी दुकान में अगर कोई बिना मास्क आता है तो आप क्या करते हैं? नहीं, उसको एंट्री नहीं देते बिना मास्क वाले को। हम लोग बिना मास्क वाले के लिए कोई एंट्री नहीं है। और आप लोगों के पास बैठे, आप लोग तो लगा के बैठे हैं। हम तो खुद ही लगे बैठे हैं। लोग समझदार हुए हैं, आपको लग रहा है? समझदार तो हुए हैं भाई, जो समझदार है वो समझता है इन चीज़ों के बारे में, और जो नहीं समझता वो जाता है क्वारंटाइन के अंदर फिर, या हॉस्पिटल में। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है उनके पास। ये देखिए, ये हैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये सभी मास्क लगा के बैठे हैं। शायद अच्छी बात यही है, ये भाई साहब भी हैं, मंदिर के लिए छवर बना रहे हैं, इन्होंने भी मास्क लगाया। ये शुरुआत है। देखिए राजस्थान में सरकार को कानून इसलिए बनाना पड़ा, कई इलाकों में लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। हवा महल को देखने बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग भी आते हैं, मैं उनसे भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक नज़र जाएगी, शायद लोगों ने समझना शुरू कर दिया। ये पर्यटक हैं, कहीं आए हैं, लेकिन मास्क लगा के घूम रहे हैं। सरकार ने कानून भले ही 24 घंटे पहले बनाया है, लेकिन शायद अब इनको इसकी अहमियत समझ में आने लगी है, जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम तो यही है भाई साहब, हरिद्वार के। मास्क पहनना जरूरी होगा, कानून बन गया। क्या लग रहा है कि आप जहाँ घूम रहे हो सब लोग पालन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए? कुछ परसेंट तो कर रहे हैं यार, आधे ऐसे भी हैं जो नहीं भी कर रहे। कैसे समझाएंगे उनको? मतलब सरकार कैसे समझाए? कानून तो बना दिया जी। तो अवेयरनेस अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी ना, अपनी सेफ्टी अपने लिए ही है ना, खुद ही अपने लिए। जब तक अवेयर नहीं होंगे लोग तो कैसे होगा? लेकिन आप देखिए, यंग जनरेशन है, आप पे बड़ी जिम्मेदारी भी है। कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने तो आप खुद भी मास्क लगा के कंपलसरी, मास्क विद सैनिटाइजर पॉकेट में रखे तब घूम रहे हैं हम लोग, और पूरी सेफ्टी से कहीं टच नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते, अवॉइड करते हैं बाहर का खाना, ज़्यादा से ज़्यादा ना खाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि युवा भी समझने लगा कि मास्क की अहमियत क्या है। भले ही घूमने फिरने के लिए निकले हैं, खरीदारी के लिए निकले हैं, लेकिन मास्क पहनकर ही ये लोग सभी बाहर निकले हैं। मैं आपको ऑटो वालों से बातचीत कराता हूँ। ऑटो वाले भाई साहब, सरकार ने कल एक नियम बना दिया कि अब मास्क पहनो वरना चालान। अच्छा है नियम है?
भाई साहब बीमारी के हिसाब से तो अच्छा ही है, और बीमारी नहीं है तो एक कमाई का जरिया है। तो आपके ऑटो में कोई बिना मास्क पहने आता है, आप उनको समझाते हैं या बैठ भाई कमाना है इसलिए बैठा ही ले जाते हैं? नहीं सर, मैं तो कहता हूँ भैया मास्क लगा के रखो, तो मैं भी मास्क लगा के रखता हूँ। और लोग समझ में आने लगा लोगों को। जो गवर्नमेंट ने निकाल रखा है वो तो अलाउ होना ही है। गवर्नमेंट के पीछे ही है अपन। क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे ये समझदार ई रिक्शा वाले भाई साहब आप मास्क आपने नहीं लगाया लेकिन रुमाल बांधा है, बहुत अच्छी बात है। आपके ई रिक्शा में जो लोग बैठने आते हैं, क्या वो सभी लोग मास्क लगा के आते हैं या उनको आपको लगता है कुछ लोग अभी कम समझ रहे हैं? नहीं लगाते, उनको बोलना पड़ता है, सब बोलना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है। सरकार ने कानून बनाया, इसका कोई फायदा होगा? फायदा ये अगर वो जो लोग माने तो इसको माने तो वही बात है। बीमारी है कि महामारी है तो लेकिन चालान कटेगा भाई साहब बिना मास्क पहने तो? करता है ना साहब, हमारा करता है गलती को, वो करते सजा हम भुगतते हैं ना, सब करता है हमारा। जरूरी है समझाने के। बिल्कुल कहते हैं उनको, उतार देते हैं, नहीं उतर जाओ, आप नहीं लगाते उतार देते। कोरोना का डर है अभी या खत्म हो गया? नहीं, अपन को तो सब भीड़ भाड़ आ गई, सब खुल हमको गया। तो डर है साहब बात, अभी भी डर है। बिल्कुल डर है साहब। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये शायद जागरूकता है। आप ये सामान बेच रहे हैं, इन्होंने भी लगाया। कुछ लोग एक मैं भाई साहब से बात करता हूँ। 1 मिनट मैं आपसे बात करूँगा। आप कहाँ से हैं ये तो बता दो। हैदराबाद से? हैदराबाद నాకు ఒక మాట కావాలని నీది మాస్క్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ మాస్క్ कंपलसरी నీకు తెలుసా? मैं आपको तेलुगु में बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं जानते हैं। फोटो देने का तीसेना हाँ फोटो निकाल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फोटो निकाल रहे हैं इसके लिए मास्क हटा दिया, तेलुगु में बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। मास्क कंपलसरी आपको लगता है? इट शुड बी मस्ट है ना? हाँ आपका है। आई नो, आपको भी समझेंगे ये? हाँ समझाता सर, समझाता। गुड। ये हैदराबाद से आए हैं, फोटो निकाल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। अच्छी बात है कि मास्क लगा के घूम रहे हैं। महिलाएं हैं। आपको पता है मास्क लगाना जरूरी है, आपने लगाया है तो आपके घर में भी सब लगाते हैं आप? हाँ जरूरी हो गया? चलो जरूरी है। जरूरी है। देखो तो ये अच्छी बात है शायद जयपुर की। यहाँ पर हर तरह के पर्यटक भी आने लगे हैं, बाजार भी खुलने लगे हैं, मास्क के लिए कानून भी बन चुका है, लोगों को समझ में भी आने लगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको समझना बाकी है कि मास्क ही उनकी ज़िंदगी बचा सकता है इस कोरोना काल में। और मास्क के बिना अगर अब कोई बाहर निकलेगा तो उसे चालान भरना पड़ेगा। चालान यानी जुर्माने की राशि। भले ही इस जुर्माने की राशि को या इस कानून को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये केवल पैसे जमा करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया कदम है। और जहाँ पे भी आपको देखेंगे शायद मास्क नहीं तो रुमाल लगा के लोग आप घर से बाहर निकलना शुरू हो गए। शायद इस कानून के बनने के बाद अवेयरनेस और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और इस कानून को बनाने से पहले राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ मास्क सभी लोगों को निःशुल्क वितरित भी किए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।